हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरु एस के सर में। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच मैं डिस्काउंट यानी कि बट्टा लेकर के आया हूं। अगर आप बैंक एसएससी रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से चैप्टर बाई चैप्टर सगीर अहमद के अंक गणित पढ़िएगा। और इसमें इंग्लिश, समाज विज्ञान, जो भी विषय वस्तु है सब बताया जाएगा। लेकिन ये जो बट्टा है तो बैंक एसएससी रेलवे यानी डिफेंस के लिए, अदर कंपटीशन के लिए कामयाबी है। आप पूर्ण रूप से पढ़िए और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरा वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। जैसे बाटा क्या होता है, देखिए हमने लिखा है कि डिस्काउंट माने बाटा। बाटा जैसे कोई राशि हम लोग लेते हैं तो अंकित मूल्य पे बाटा दिया जाता है। कि जैसे कोई दुकानदार बताता है कि इसका प्राइस है 500 रुपया, 20% आपको डिस्काउंट दिया जाता है, तो ये नहीं कि वो प्राइस पर ही आपको डिस्काउंट दे रहा है, वो अंकित मूल्य माना जाता है। जिससे कोई वस्तु मार्केट से ला करके उसका अपना से मूल्य अंकित कर दिया, अब ग्राहक के सामने उस पर छूट देगा कि इतना % आपको छूट है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि बाटा जो है हमेशा अंकित मूल्य पर ही होता है, क्रय मूल्य पर नहीं होगा, अंकित मूल्य पर बट्टा होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डिस्काउंट या बट्टा कहते किसे हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद आगे जो है आपको मैथ के प्रश्न बताया जाएगा। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि डिस्काउंट का अर्थ कटौती या छूट होता है। डिस्काउंट का अर्थ कटौती या छूट होता है यदि हम कहते हैं कि कोई वस्तु 1% पर उपलब्ध है, तो हमारा तात्पर्य यह है कि वह वस्तु अपने अंकित मूल्य से 1% कम पर बेची जाएगी। यानी कि अंकित मूल्य से 1% कम पर बेची जाएगी, न कि क्रय मूल्य से। याद रखना कि हमेशा बाटा जो है अंकित मूल्य पर होगा। यहाँ कहा गया है कि बट्टा 2 प्रकार के होते हैं। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि लाइट के प्रकाश से अगर आपको न समझ में आए तो जो मैं बोलता हूँ उसको सुन लीजिएगा। थोड़ा सा बल्ब जो हम लगाए हैं दोनों तरफ, तो उसका प्रकाश इस पे आ जाता है। नाइट में ये वीडियो बन रहा है तो थोड़ा सा तो दिक्कत होगा। तो जो हम बोल रहे हैं उसको आप कैप्चर कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि क्या हम बता रहे हैं। फिर ये कह रहे हो कि बट्टा 2 प्रकार के होते हैं। एक में कह रहे व्यापारिक बट्टा और 2 में है नगद बट्टा। तो व्यापारिक बट्टा जो है कह रहे कि सामान के विक्रय मूल्य पर सामान के अंकित मूल्य में जो छूट दी जाती है उस छूट को व्यापारिक या व्यवहारिक बट्टा कहा जाता है। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा व्यवहारिक दिक्कत है। व्यवहारिक इस तरह से होगा, व्यवहारिक बट्टा कहते हैं। दूसरा हो गया कि नगद बट्टा। नगद बट्टा कह रहे कि ग्राहकों से तुरंत अथवा एक निश्चित अवधि के भीतर नगद भुगतान प्राप्त करने के उद्देश्य से जो छूट दी जाती है उसे नगद बट्टा कहते हैं। ये देखिए व्यवहारिक जो है थोड़ा सा मिस्टेक था, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आज यहाँ पे पहला बार विधि व्यवस्था सब बनाया हूँ, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे हम टॉपिक बताता हूँ। देखिए अब इसमें क्रमिक बट्टा एक है आगे। क्रमिक बट्टा जो है कह रहा है कि किसी अंकित मूल्य पर 1% छूट दिया जाए तथा 1% छूट के बाद शेष राशि पर y% छूट, फिर y% छूट के बाद शेष राशि पर z% छूट दिया जाए तो x% y% तथा z% छूट को क्रमिक बट्टा कहा जाता है।
तथा इस प्रकार जो कुल छूट दिया जाता है उसे तुल्य बटा कहा जाता है। अब इसमें देखिए दूगो सूत्र है, तुल्य बटा में कितना सूत्र है, दूगो। कह रहे हैं कि x प्रतिशत y पर x प्रतिशत y प्रतिशत छूट का तुल्य बटा बराबर, यहाँ भी बराबर लिख के इसको लिख सकते हैं, या बराबर हम यहाँ दिए हैं कि बराबर x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, यानी कि x गुणे वाई बटा 100। इस पर तुरंत अभी प्रश्न बनवाएंगे हम। और दूसरा यह कह रहे हैं कि x प्रतिशत y प्रतिशत तथा z प्रतिशत छूट का तुल्य बटा बराबर 100 माइनस 100 गुणे 100 माइनस एक्स बटा 100 फिर गुणे 100 माइनस वाई बटा 100 फिर गुणे 100 माइनस जेड बटा 100। यानी कि जब देखना है कि तीनों मान रहेगा एक्स वाई और जेड तो इस तरह से फॉर्मूला रहेगा, और जब दूगो मान रहेगा तुल्य बटा के तो इस तरह से फॉर्मूला रहेगा। इसको ध्यान से देखिए, फिर ये दोनों फॉर्मूला पे मैं प्रश्न बनवाने जा रहा हूं। ये निश्चित रूप से आप लोगों को एकदम समझ में आएगा कि ये वो प्रश्न बन गया तो ऐसा हजारों प्रश्न आप लोग बना सकते हैं। चलिए देखिए, उस क्रमिक बटा का सूत्र जो पहला वाला लिखवाए थे इसी तरह के ना था। प्रश्न आपका हो गया कि 50% और 10% के क्रमिक बटों का समतुल्य बटा क्या होगा। तो सूत्र जो हम लिखवाए हैं उसमें तुल्य बटा लिखे होंगे, उसको तुल्य या समतुल्य होता है। तो समतुल्य बटा जब भी कहेगा तब देखो दूगो मान एक्स वाई के है, तो यहाँ पे एक्स के मान है कितना 50 है और y के मान कितना है 10 है, माइनस के चिन्ह, फिर 50 गुणे 10 और बटा में 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 50 और 10 जोड़े तो कितना हुआ 60, और 60 में 5 घटा कितना, आपका आंसर जो है 55 आ गया। 55% आपका आंसर जो है हो जाएगा। अब यही दूसरा प्रश्न देखा जाए तो दूसरा प्रश्न आपका हो जाएगा 20% और 15% के क्रमिक बटों का समतुल्य बटा क्या होगा। अब हमें पूरा भरोसा है कि आप लोग अपने से ये मैथ बना लीजिएगा। तो सबसे पहले सूत्र लिखिए कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100। तो यहाँ पे x के मान लिखिएगा 20 और y का मान लिखिएगा 15 प्लस करके और माइनस 20 गुणे 15 बटा में 100। तो ये 20 5 100 कट जाएगा, 5 से 5 तिहाई 15, यानी कि हो गया 20 15 35 और माइनस हो जाएगा 3, 35 में से 3 घटेगा, आपका आंसर हो जाएगा 32%। आपका आंसर ये हो गया 32%। तो मैं आशा करता हूं कि ये आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। अब तीसरा प्रश्न जो है देखो यहाँ पे दूसरा हो गया। मैं तीसरा प्रश्न आप लोगों को बनाने को खुद देता हूं कि आप लोग अपने से बना के चेक कीजिएगा। यहाँ पे कर लीजिएगा 15% और फिर इसके बाद यहाँ पे रहेगा 10%। तो 15% और 10% के निकालिएगा आप लोग, तो इसका आंसर आएगा 23.5। जब निकालिएगा इसका तब 23.5 आएगा। तो हम कमेंट के माध्यम से लिखिएगा कि आप लोगों का ये जो मैथ तीसरा है सही हुआ कि नहीं हुआ। तो चलिए इसको हम बना भी देते हैं कि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो x प्लस वाई या माइनस एक्स वाई या बटा 100। तो फिर इसको लिखेंगे 15 प्लस 10 माइनस 15 गुणे 10 बटा 100। तो ये 10 से कट गया, 10 10 में 100, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15।
3 यहाँ पे लिखेंगे, 5 3 15। तो अभी आपका हो गया 15 और 10 25। अब 25 में करेंगे 3/2, तो अब ये हो जाएगा 25 माइनस 3/2 के हो जाएगा 1.5, यानी कि 23.5% आपका आंसर हो गया। पहले ही हम बताए थे। तो ये इस तरह के जब दो गो समतुल्य बटा रहेगा एक्स और वाई के, तो आप लोग सीख गए। और 3 गो जो एक्स वाई जेड के था वो वाला हम बताते हैं आप लोगों को आगे प्रश्न की उसको कैसे बनाया जाएगा। चलिए देखिए, इसमें हम बताते हैं। ये सूत्र हो गया आपका। अब सूत्र में ये 100 है तो जेव के तेव रहेगा 100। अब गुणा में 100 माइनस एक्स के मान आपका देखिए ऊपर में है 10, तो बाटा में ये हो गया फिर नीचे 100, फिर गुणा वाई के मान है 20, तो हो गया 20 बटा में 100, फिर गुणे हो गया 100 माइनस जेड के मान आपका है 40, तो 40 बटा में 100। तो ये सब पहले घटाया जाएगा, तो 100 माइनस 100 गुणे 90/100 हो गया, फिर ये 80/100 हो गया, ये घटा तो 60/100 हो गया। अब इसको कटाया जाएगा तो है 100 से 100 कट जाएगा। अब इसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से ये जीरो कट गया। अब ये 2 से कटाने के बाद 2 पचे 10 और 2 चौके 8, ये कट जाएगा इस तरह से। और इसके बाद 100 माइनस 9 गुणे 4 गुणे 6 बटा 5, 100 माइनस ये हो जाएगा गुणा करने के बाद 6 चौके 24, इसमें 9 से गुणा करेंगे तो 9 चौके 36 और 9 दूनी 18 3 21, यानी कि 216/5। 216 हमें 5 के भाग लगा देंगे तो 5 चौके 20 हो गया, 1 5 3 15, फिर 1.05 दूनी 10, यानी कि हो जाएगा आपका 100 माइनस 43.2। तो 43.2 जब घट जाएगा 100 में से, तो आपका हो जाएगा 58.8%। यही आपका आंसर हो गया। तो ये मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। लेकिन देखिए, ये जो प्रश्न है तो इसमें दूसरा प्रश्न अब मैं लिखूंगा कि यही 3 क्रमिक बटा को जो दिया है, जस्ट यही प्रश्न रहेगा, यही सूत्र रहेगा, लेकिन बदल जाएगा। क्वेश्चन देखने में लगेगा कि दूसरा है, लेकिन बनेगा इसी तरह से। तो बोर्ड एग्जाम जो होता है बैंक एसएससी रेलवे डिफेंस के या बिहार पुलिस के, तो उसमें इसी तरह से क्वेश्चन घुमा के देता है, विद्यार्थी सबके समझ में आता नहीं है। तो चलिए फिर हम लिखते हैं इसके आगे वाला प्रश्न, दूसरा नंबर फिर आप लोगों को बताते हैं। देखिए आगे वही प्रश्न है, कह रहे हैं कि 10%, 20% और 25% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए अकेला बट्टा है और 100 माइनस 100 है। लाइट के चमक पे हो सकता है कि पहचान ना हो, तो सूत्र ये कहीं लग रहा है। यहाँ पे बाटा अगर हो जाएगा 35%, 45% और 55%, तो इसी मान पे निकल जाएगा, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए देखते हैं हम आगे। यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस 100 गुणे 100 माइनस एक्स, तो एक्स के जगह क्या है 10 है, अब बटा में हो जाएगा 100, फिर 100 माइनस वाई के जगह हो जाएगा 20, और फिर 100 माइनस जेड के जगह हो जाएगा 25। अब इसको 100 माइनस 100 लिखा जाएगा, गुणा में ये घट के हो जाएगा 90/100, फिर हो जाएगा ये 80/100, या ये हो जाएगा 75/100। तो ये 100 से ये 100 तो कट गया। अब ये कट जाएगा
एक जीरो से एक जीरो कट गया, 25 तिया 75 और 25 चौका 100। ये 2 से 2 पचा 10, 45 दूनी हो जाएगा 90, और 5 से 5 9 45 कट गया। तो आपका हो जाएगा 100 माइनस 9 गुणे 8, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा। तो 9 गुणे 2 गुणे 3, अब आटा में तो कुछ नहीं रहेगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 9 दूनी 18, 18 तिया 54। 100 में से 54 जब आपका घट जाएगा, तो 100 में से 54 जब घटेगा तो आपका हो जाएगा 46%। 46% आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के अगर कैसा हूँ प्रश्न आए, कितना हूँ माने कठिन हो, इस माध्यम से रहे तो सूत्र ये लगेगा पूर्ण रूप से आप बना लीजिएगा। एक दो प्रश्न हल किए ना, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिए, फिर आपको हम बताएंगे। और फिर चलिए आगे दूसरा टॉपिक आप लोगों को बताते हैं। दूसरे टॉपिक में और मैथ, इसमें देखिए माना जाएगा हल में आपका अंकित मूल्य माना जाएगा 100 रुपया, और बटा आपका कितना है, इसमें 15% है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 15% छूट, तो ये 85 रुपया हो जाएगा ना। आपके प्रश्न में दिया है 102 रुपया, तो 102 के 85 से क्या किया जाएगा, क्रय मूल्य से भाग दिया जाएगा। और पूछ रहा है क्या चीज कि कमीज के मूल्य का 100 से क्या किया जाएगा, गुणा। तो 17 पचे 85 या 17 छके 102, 6 हो जाएगा, और फिर 20, तो 20 छका 20 से यानी कि 120 रुपया आपका ही आंसर हो गया। कि बटा से पहले कमीज के मूल्य कितना था, तो 120 रुपया। तो ये हो गया आपका आंसर। अब चलिए दूसरा प्रश्न है वो आपको बताते हैं, यही लास्ट और अंतिम सवाल इस वीडियो में। देखिए प्रश्न जो है कह रहा है कि एक साड़ी 35% और 10% के दो क्रमिक बटों पर उपलब्ध है। यदि किसी व्यक्ति ने उसके लिए 1170 रुपये दिया हो तो बटा से पूर्व साड़ी का मूल्य क्या था। तो सबसे पहले इसको देखा जाएगा इस सूत्र पे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100 है। तो इस पे निकाला जाएगा, तो पहले ये है 35 प्लस 10 माइनस 35 गुणे 10 बटा में हो जाएगा 100। तो ये कटेगा 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 और 5 7 35, ये कट गया। अब 35 और 10 हो गया आपका 45, ये 7 बटा 2 यानी कि 45 माइनस 3.5, तो 3.5 इसमें घट जाएगा, तो 41.5% ही आपका हो जाएगा। तो 41.5 जब हो गया तो इसका देखा जाएगा अंकित मूल्य कितना है। तो अंकित मूल्य इसमें 100 मान लिया जाएगा, बटा इसका जो है बटा हो गया 41.5%। तो अब यहाँ ही लिखाएगा विक्रय मूल्य, क्या लिखाएगा, विक्रय मूल्य। इसलिए कह रहे हैं कि उसके लिए 1170 रुपये दिया हो, तो विक्रय मूल्य आपका 100 में से 41.5 जब घट जाएगा तो ये हो जाएगा 58.5। और आपके प्रश्न में दिया हुआ है 1170, बटा में हो जाएगा आपका 585 यानी कि 58.5, और गुणा होगा किस से, तो 100 से। तो इसको काटाने के लिए 1170 बटा 585
गुणे 100 है तो एक जीरो इस पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये कट जाएगा आपका, कटाइए इसको। तो 11 से ये कटेगा कितना से, 5 से कटाने पर 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये हो जाएगा 3 पे 5 35, 5 7 35। 5 से ये कटेगा तो 5 दूनी 10 और 2 जीरो। अब ये 10 से कट जाएगा, एक बार में ये कट गया, अब बचा जीरो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 10 से या 200 से गुणा होगा तो 2000। ये आपका जो है रुपया आंसर हो जाएगा, 2000 रुपया इसका आंसर हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइए। अच्छा लगा तो भी, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक से मोटिवेशन बढ़ता है, ये लगता है कि कितने लोग इस वीडियो को पसंद किए हैं और देखे हैं। तो आप इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, इससे अच्छा से अच्छा वीडियो में मैथ या रीजनिंग हो या अंग्रेजी हो, इंग्लिश हो, मैं जीके जी सब लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।